देखिए अति पिछड़ा हुंकार रैली जो है पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित की गई है और ये ज़रूरत जो है 2025 के चुनाव है, तमाम अपनी पार्टियां जो है तमाम अपने समाज को लोग एकजुट कर रहे हैं। लेकिन अति पिछड़ा समाज जो है, देखिए पीछे आपको बैनर दिखाएं किस तरीके से अति पिछड़ा समाज जो है वो लालू यादव का वोट बैंक माना जाता था। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अति पिछड़ा समाज जो है लालू यादव का वोट बैंक माना जाता था, अब अकेले अपने दम पे ये चुनाव लड़े? नहीं, निश्चित रूप से अति पिछड़ा हर पार्टी में है। जितनी भी पार्टियां, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जगह, लेकिन हक कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। और ये ऊब चुका है, लोग अति पिछड़ा समझ गया है, इसलिए आह्वान किया गया है ये अति पिछड़ा एकत्र होकर के अपना संगठन बना करके ही कुछ निर्णय लेगा कि आखिर आने वाला रणनीति में क्या करना है। लालू यादव तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। अति पिछड़ा के पूरे समाज में बात कीजिए, आज तक न IAS, न IPS, न कॉलेजियम में कई भागीदारी नहीं मिली। कितना सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो सीट की बात नहीं है, हम लोग संगठन की बात किए हैं। आज आह्वान करेंगे कि घर घर जाके पंचायत स्तर पर लोगों को जगाए और गांधी मैदान में भर करके अति पिछड़ा अपनी ताकत दिखाए। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम सवाल आपसे ले लें कि कौन पार्टी लगता है कि बिहार में अति पिछड़ों का सम्मान दे रही है? आपको तो आज तक जितनी भी पार्टियां हैं अति पिछड़ा को ठगने ही के काम किया, सबने ठगा। बिल्कुल, इसीलिए उब करके इसको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सब पार्टी में लोग हैं और उसी में से अति पिछड़ा एक अलग संगठन। लालू यादव, नीतीश कुमार सेकुलर पार्टी के लोग कहे जाते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सब लोग कहते हैं, लेकिन आप पटल पर देखेंगे तो कहीं नजर नहीं आएगा 5-10% की हकदारी मिली है, 90% मिलता कहाँ? देखिए, हम लोग जो भी कुछ आज खड़े हैं वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी के वजह से है, और उनको दिया अधिकार है वो अभी सरकार समाप्त कर रही है। और समाप्त कराने में कौन लोग हैं? जो हमारे ही समाज के लोग जो गद्दार है। आज देखिए चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये लोग आरक्षण समाप्त हो रहा है, निजी हो रहा है, उनके भी बाल बच्चा को नुकसान होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा। उसके बावजूद ही एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम लोग को रिजर्वेशन 65% हुआ, हाई कोर्ट रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको जायज ठहरा दिया। आज हम लोग का समाज से जज होता तो ऐसे तो जजमेंट नहीं होती। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग दरवाजा खटखटा दिए, इसके बावजूद तो कोई दरवाजा नहीं बचा। तो एक उपाय है, केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डाले। हमारा जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा है, ये 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है। उसके बावजूद जो बहरी सरकार है, अति पिछड़ा दलित विरोधी सरकार जो है, पिछड़ा विरोधी सरकार, इसमें तो पिछड़ा को भी लाभ होगा, दलित को भी, आदिवासी का भी होगा, तो भी सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? स्पष्ट है कि ये सरकार हम लोग की नहीं करेगी, अब हम लोग को करना होगा। इसलिए जो हुंकार महारैली जो आज हम लोग यहाँ आयोजन किए हैं, इसके माध्यम से पूरे बिहार के अति पिछड़ा दलित समाज को, पिछड़ा समाज को एक मैसेज कर रहे हैं। लड़ाई तो पिछड़ा का भी लड़ रहे हैं। कहाँ नीतीश कुमार जी बोलते थे कि 9वीं अनुसूची में डालिए इसको केंद्र सरकार में, कब? जब महागठबंधन में था तब। जब से बीजेपी एनडीए में आ गए हैं तब से चुप हो गए। क्या बात है भाई? समाज के मुद्दा उठा रहे थे, आज मुद्दा क्यों समाप्त हो गया? केवल कुर्सी के लेकर उनको अब कुर्सी से मतलब है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित से कोई मतलब नहीं है। तो भाई बड़ी आबादी है हम लोग का। अब हम लोग के पास जो बाबा साहब वोट दिए हैं, केवल उसी का इस्तेमाल हम लोग अगर करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, केवल अपने लिए कर लेंगे तो बिहार में सरकार हम लोग की होगी। इसलिए ये आयोजन किया गया है। देखिए, जब 2000 में हाई कोर्ट ने आदेश किया कि ऐसे समाज जो मुख्यधारा में नहीं है, विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंचते हैं, उसको प्रतिनिधि बनने के लिए कम से कम 83 पंचायती राज है, नगर निकाय है, उसको मैं आरक्षण दीजिए। तो लालू प्रसाद यादव जी ने उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और 2001 में आनन फानन में चुनाव करा लिए। आप कह रहे हो हम लोग का नेता है, अरे उधर अति पिछड़ा था, गरेरी जाति से आता है, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन देने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था
और हमारा अति पिछड़ा होने के बावजूद भी हम लोग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया और वो हमारे आरक्षण की बात करता है, हक अधिकार की बात करेगा? नहीं करेगा। बिहार में एनडीए सरकार चल रहा है, आरक्षण तो सरकारी संस्था में न है, सरकारी संस्था को तो निजी कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, तो कहाँ आरक्षण मिलेगा? केवल आरक्षण शब्द रह जाएगा, माला जपने के लिए। आरक्षण हमारे बाल बच्चा को लाभ नहीं मिलेगा नौकरी में। 2025 का संबोधन किया, पासवान का नाम लिया, शाह का नाम लिया, जीतन राम मांझी का नाम लिया, लेकिन इन लोगों के ही शासनकाल में अगर कुल मिला के कहा जाए एनडीए के शासनकाल में इनको भारत रत्न से सम्मानित हुआ, फिर भी जरूरी है। अरे आप भारत रत्न दे दीजिए और हमारा हक अधिकार नहीं दीजिए। हमको नहीं चाहिए भारत रत्न, हमको समाज का जो हक अधिकार है वो दीजिए ना। क्या है, लल्लीपॉप क्यों दिखा रहे हैं? हमको कर्पूरी जी के वो तो ऐसी भारत का रत्न है, आपको बनाने से वो भारत रत्न होगा? वो तो हमारे गुदरी का लाल है, हम लोग के दिलो दिमाग में है, हम लोग नहीं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी नहीं भूलेगा। आपको भारत रत्न देने से कोई मतलब नहीं है। कर्पूरी जी जो आरक्षण दिए केंद्र में दीजिए ना, केंद्र में क्यों नहीं दे रहे हैं? अति पिछड़ा आरक्षण है केंद्र में, बताइए है? नहीं है। आप दे रहे हैं भारत रत्न, आरक्षण दीजिए ना। हमको भारत नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं कि ताकि जो हमारी जो समस्या है उसका समाधान हम स्वयं करें। हम सरकार से नहीं आशा रखते हैं, और सरकार कितना करेगी? हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार दीजिए ना, काम दीजिए। हम पलायन कर रहे हैं बाहर में, 8 घंटा ड्यूटी करना है ना, 12 घंटा ड्यूटी हक करवा रहा है हमसे। कहाँ का न्याय है? कोई सरकार मिलता कहाँ है हक? और देखिए आप अपने हक काम के लिए तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पे जुटने लगे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं